जो ये लड़कियों का काम होता है उसमें कैसा होता है, बीच में मैंने एक रेड किया था मीरा रोड में, और मीरा रोड रेड लाइट एरिया नहीं, पर वहाँ पे ऐसी कुछ चीजें है कि छुप छुप के होती है, पर उन्होंने जो हमको बताया उस टाइम पे मैं कुछ शॉक था। जब भी उन्होंने वो लड़की मेरे सामने लाई, बोलते ना एकदम माइनर लड़की थी, 13 से 14 साल की लड़की थी वो। और सबसे बड़ी बात, वो लड़की को उसकी खुद मम्मी लेकर आई थी, उसकी माँ उसको खुद लेकर आई थी वो चीज, वो काम करवाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि मैं ऐसी सब चीजें देख चुका हूँ, मैंने ये सब चीजें की है। और उस टाइम पे जब उसकी मम्मी उसको लेकर आई ना हमारे सामने, तब हम लोग 2 मिनट के लिए शॉक हो गए कि ये हो सकता है। तो वो लड़की को वो सब चीजों की समझ थी, वो लड़की समझती थी कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। जब हम लोग ने वो लड़की को सब सेटअप किया हम लोग ने कि बाबा वो लड़की को यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि उसकी माँ अगर खुद लाई है तो उसको उसकी माँ से ही डर है, दुनिया से नहीं। उसको दुनिया कुछ नहीं करेगी, अगर उसके घर में सब कुछ है ना तो उसको दुनिया तकलीफ नहीं देगी, उसकी माँ ही उसको तकलीफ देगी। इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रॉपर, वो लड़की को तो उस टाइम पे कुछ होना नहीं चाहिए, वो लड़की सेफ बाहर आनी चाहिए। बाकी उसके साथ में जो थे उनको तकलीफ वही चले, पर वो लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? फिर बाद में जब भी हम लोग ने एनजीओ का सपोर्ट लिया, एनजीओ ने जो उस टाइम पे हम लोग ने होटल में रेड किया, वो लड़की को हम लोग ने रेस्क्यू किया। फिर बाद में हम लोग ने वो लड़की का जब स्टेटमेंट लिया, तब लड़की ने एनजीओ को बताया कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना मेरी मम्मी के साथ, मुझे मेरी दादा दादी के पास नहीं रहना ज़्यादा होता है। क्योंकि सामने वाला समझो अभी क्या पलटी मारता है, कोई हस्बैंड वाइफ का केसेस होता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, कोई कंपनियों का होता है। तो मेरी कंपनी में ये सब मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। बाबा आपको किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना है, या किसी आदमी का इन्वेस्टिगेशन करना है, या तो किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालनी है कि अब कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, ये सब चीजें। कंपनी का इन्वेस्टिगेशन भी किया? नहीं, कंपनी का कैसा, हम लोग ने 1 लाख आदमी दिया था, उसके साथ में मुझे जाना है, वो किस प्रकार से वो वहाँ पे बैठ के फॉलो करता है, मतलब नजर रखता है, उसे उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन का काम दिया। मतलब जैसा जैसा हमने प्रोग्रेस होते गया तो उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन का काम दिया। तो फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि अपने को मतलब मुझे सामने वाले का इंफॉर्मेशन निकालना है। पहले ना वो लड़का ऑनलाइन सजेस्ट किया था, उन्होंने वो वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट से उन लोगों ने अभी क्या क्या किया आपने जो क्रैक करने के लिए? उसमें क्या होता है, हम लोग को जब सामने वाला का पूरा डिटेल्स आता है कि बाबा लड़का ये है, उसका फैमिली में भाई है, बहन है, फिर बाद में उनके पिताजी है, उन लोग ऐसे ऐसे एड्रेस पे, जेंट्स की जगह पे जेंट्स काम करता है और लेडीज की जगह पे लेडीज काम करती है। जो हम लोग को डिटेक्टिव एजेंसी में सिखाया जाता है कि बाबा अपने इसका गलत इस्तेमाल मत करो। तो केस था ना, वो जब भी फील्ड आया तो हस्बैंड वाइफ का था, हस्बैंड को उसकी वाइफ के ऊपर भरोसा नहीं था, तो धंधा ही कर रही थी। हाँ, मतलब बोलते ना वो गलत इसमें थी। तो उसके हस्बैंड को डाउट था, वाड़ा में किया था, वो चॉकलेट कंपनी थी वाड़ा में। तो वाड़ा की जो चॉकलेट कंपनी थी ना, वहाँ पे हम लोग तो 6 महीने नौकरी पे लगे थे, या हम लोग स्टार्टिंग गए थे, हमको कुछ भी पता नहीं। तो फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता 3 महीना तो हम लोग को अंदर जाने में ही लगा। वो इन्वेस्टिगेशन था मेरे पास कि बाबा मेरी सिस्टर खो गई बॉम्बे से, पर उसको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो कहाँ पे गई है। बराबर जस्ट बैंक के सामने पानी पूरी का ठेला था, तो पानी पूरी खाने आ गई वहाँ पे। क्योंकि कोई भी अपनी वाइफ का ये पुलिस वाले को नहीं बताएगी, सर मेरी वाइफ इधर इधर जाती है, सर मेरा हस्बैंड ऐसे ऐसे करते हैं, तो पुलिस वाले ये सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसके लिए मेरे को सामने वाले को एम्प्लॉय, ऑफिस बॉय, ये सब वहाँ पे नौकरी करनी होती है। भले हम लोग इन्वेस्टिगेटर है, हम लोग डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं, पर वहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय करके ही जाते हैं। अगर मलट से निकल चुका है तो अभी ये जॉब कहाँ पे करता होगा? 10 लोगों में से एक तो एम्प्लॉय ऐसा होगा कि उसके टच में होगा। जो मेन थे, जो जुने थे,
वो कंपनी तो उनके ऊपर ट्रस्ट करती थी कि बाबा हमारे एम्प्लॉय ऐसा नहीं करेंगे, महंगाई बढ़ गई, वो सबसे सब चीजें ज़्यादा खर्चा होती है। जो पेट्रोल डीजल देता था हम गाड़ियों को, ये 5-6 जन ही थे वहां पे, ये सब मिलके झोल करते थे। हाँ इस पे ही चलते। उन लोग बाहर वाले लोग को यहाँ पे काम करने नहीं देते, तो उनका ही चलता है। उनका ही चलता है। मेरे साथ में था, वो भी उसका आईडी नहीं लाया था, और हम लोग आईडी कंपलसरी है, हम लोग रखना चाहिए। जब भी हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन या तो कोई भी चीज के लिए हम लोग देखने जाते हैं तो हम लोग के पास आईडी कंपलसरी होता है। हम लोग और जो एजेंट होते हैं, जो दलाल होते हैं, उन लोग को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। एक नए एपिसोड के साथ में फिर एक बार हम आपके साथ में सामने आए हैं और एक नए गेस्ट के साथ में आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सा विषय उठाकर हमारे सामने आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा स्पेशल गेस्ट है ये, पर्सनल डिटेक्टिव है ये, और मुंबई में, महाराष्ट्र में ये बहुत काम कर चुके हैं। और इनका नाम है केतन शेजवाल, केतन शेजवाल, सॉरी। तो दर्शकों के साथ में मैं बातें चालू कर देता हूँ। केतन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इस मंच पे। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो डिटेक्टिव एजेंसी है कैसे करती है? उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर बाद में फॉलोअप होता है, फिर बाद में इंक्वायरी होती है, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो मोटा मोटी तौर पे ये आपके पास में कौन आता है, कैसे आता है, क्या रीज़न होता है उसके पीछे कि भाई पुलिस में काम नहीं हो रहा है बोलकर भी आ सकता है, पर्सनल मैटर्स सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। तो आपके हिसाब से कौन से क्लाइंट्स आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे जो आते हैं ना वो सब पर्सनली आते हैं, मतलब हस्बैंड को वाइफ के ऊपर डाउट है, हाँ। वाइफ को हस्बैंड के ऊपर डाउट है, हाँ। उसके बाद में किसी को लड़का पसंद आया तो लड़के का बैकग्राउंड क्या है, हाँ। लड़की का फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, हाँ। उसके बाद में कोई गुमशुदा हो जाता है, हाँ। तो उसका डिटेल्स, मतलब हाँ। वो कहाँ पे इस तरफ से वो निकल गया है, हाँ। तो ऐसी जगह पे वो जा सकता है, हाँ। ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं। ओके, आप कितने साल से ये डिटेक्टिव? तो मुझे इसमें 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से। ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि भाई आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहला काम या पहला जो जिसको बोलते हैं, आप पहले डिटेक्टिव ही बनना चाहते थे कि बाय डिफॉल्ट ऐसे ही नहीं, रास्ता मिल गया नदी के जैसा? हाँ, रास्ता मिल गया वो हिसाब से मैं चलने लगा। सुनना चाहेंगे कैसे? फिर बाद में वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ? जब भी स्कूल छोड़ने के बाद मैं जब भी इंटरव्यू को ले गया था तो हाँ। मुझे पता नहीं था हाँ। कि मतलब काम क्या होता है क्या हाँ। नहीं। मैं फर्स्ट टाइम गया था। हाँ। उसके बाद में मैं जब भी वो कंपनी में लगा, हाँ। वो कंपनी में मुझे बताया गया कि अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होते हैं। हाँ। मैं पहले एजेंसी में काम करता था। हाँ। फिर वहाँ से फिर मेरा स्टार्ट हुआ कि बाबा मेरे को मतलब पहले पढ़ाया गया कि हाँ। बाबा फॉलोअप ऐसे होता है, किसी हाँ। का इंफॉर्मेशन निकालना है तो ऐसे निकाला जाता है। हाँ। ये सब चीज़ें मुझे वहाँ पे सिखाई गई। हाँ। फिर उसके बाद मेरा सब चालू हुआ, फील्ड करना, हाँ। फॉलो करना, हाँ। फिर बाद में किसी की इंफॉर्मेशन निकालना, हाँ। ये सब चीज़ें मेरी उसके बाद चालू। थोड़ा डिटेल में बताइए कि मतलब अभी ऐसे ऐसे करना है, जैसे आपने उसको कवर अप कर दिया, हाँ। तो डिटेल क्या है, कैसे मतलब स्टार्ट काम आपको सिखाया कैसे, क्या स्टेप था, दूसरा क्या स्टेप? सबसे पहला स्टेप तो मेरे को उन्होंने एक लड़का दे, मतलब ऑफिस का एक आदमी दिया था, उसके साथ में मुझे जाना है। वो किस प्रकार से वो वहाँ पे बैठ के फॉलो करता है, मतलब नजर रखता है। उसके बाद में वो वहाँ पे अगर उसको कोई पूछ लेता है कि बाबा यहाँ पे क्यों बैठे हो, कितना टाइम हो गया, अब 4 घंटा हो गया एक ही जगह पे बैठे, तो सामने वाले को क्या जवाब देना है, ये सब चीजें पहले स्टार्टिंग में सिखाई जाती है कि बाबा स्टार्टिंग में तुमको डायरेक्टली तुम किसी का फॉलोअप नहीं कर सकते। अगर समझो आपको किसी ने पकड़ लिया, आप कोई भी एरिया में जाते हो तो आप 4-5 घंटे एक ही जगह पे बैठते हो, तो वहाँ पे आजू बाजू वाली पब्लिक अगर आपको देख रही है तो वही सोच के आएगी आपके पास कि ये आदमी 4 घंटा हो गया एक ही जगह पे क्यों बैठा है। ये सब चीजें उस टाइम पे सिखाई गई। मतलब सबसे पहला तो मुझे फील दी कि बाबा तुझे इसके साथ में जाना है, इसके बाद में तुझे आगे जाके एक क्या कर रहा है वो देखना है। मुझे बाइक तो आती है, फॉलोअप आधे से ज्यादा तो बाइक से ही होता है, तो उन्होंने मुझे ये सब चीजें बताई। तो मैं वो लड़के के साथ में गया, उसके साथ में फील्ड की फर्स्ट डे, तो मुझे तब पता चला कि फॉलोअप ऐसे होता है। मतलब सामने वाला क्लाइंट निकलेगा, उसके बाद में क्लाइंट के पीछे जाना,
फिर क्लाइंट से कितना डिस्टेंस रखना, हाँ। क्लाइंट के सामने कितने टाइम नहीं आना, कितने टाइम आना, क्लाइंट का फिर बाद में कोई चाहता है कि मुझे फोटो वीडियो चाहिए, तो वो फोटो कैसे खींचना है, वीडियो कैसे निकलना है, हाँ। और कौन सी जगह पे फोटो वीडियो आना चाहिए, ओके। क्योंकि अपनी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं हो। बराबर, बराबर। ये सब चीज़ें हम लोग को उसमें ध्यान रखनी होगी, और वही सब स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। और ग्रेजुअली ये करते करते कितने मतलब और क्या क्या स्टेप्स आगे थे जो इसमें सबसे पहला तो मेरे को महीना 1.5 महीना तो फील्ड ही दिया कि बाबा इसके साथ में जा, ये एरिया में फॉलो है, उसके साथ में जा, वो एरिया में फॉलो है। उसके बाद में मुझे उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन का काम दिया, मतलब जैसा जैसा मैं प्रोग्रेस होते गया तो उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन का काम दिया। तो फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि अपने को मतलब मुझे सामने वाले का इंफॉर्मेशन निकालना है कि बाबा वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, तो उनके घर में या उनकी सोसाइटी में एंटर कैसे करना, उनके सामने वाले क्लाइंट के घर पे कैसे पहुंचना है, और वहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे निकलनी, वो उसमें बताया जाता है सेकेंड स्टेप में। फिर तीसरा स्टेप आता है, उसके अंदर हमें बताया जाता है कि तुम लोग किसी के मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल दो। अभी समझो किसी लड़की को लड़का देखने गया है, तो फैमिली लड़की अगर अपनी वो घर में लड़की देनी है तो उसमें लड़के का बैकग्राउंड क्या है, लड़की का फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें हमको उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सब सिखाई जाती है। ओके ओके। और फाइनली फिर बाद में जो डेस्टिनेशन पूरा पता करने के बाद में फिर फाइनल रिपोर्ट देना। हाँ, कि मतलब अपनी वो सामने वाला हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, उसके बाद में उसको क्या चाहिए, क्योंकि झूठ बोल के तो ये काम होगा नहीं। क्योंकि हम अगर किसी को झूठ बोलते हैं, किसी को कुछ भी बताए, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि किसी का घर टूट जाता है, या तो किसी को लड़का अच्छा रहेगा और अपनों ने गलत स्टेटमेंट दे दिया, सबूत देना होता है। हाँ, गलत स्टेटमेंट दे दिया तो सामने वाला बोलेगा कि मना नहीं, और वो लड़का अगर अच्छा होगा तो उसका शादी तो सबूत देना पड़ता है। हाँ, प्रूफ देना होता है हमको वो सब चीज़ों का। फोटो हो गया या फोटो हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, हाँ। वो सब चीज़ें देनी होती है, जो हम लोग उनको बताना होता है कि अब हम लोग इतनी चीज़ें निकाली है करके। ओके ओके। तो इसमें कितना दिन लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम? ऐसा होता है ना, काम के ऊपर डिपेंड है। अभी समझो फॉलोअप है तो 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। तो उसमें कैसा 1-2 दिन के काम में ना फॉलोअप में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सामने वाला सब्जेक्ट अगर निकलता है तो उसके बाद में वो कितना टाइम कहाँ पे जा रहा है 1-2 दिन में नहीं पता चले। उसके लिए 5 दिन, 7 दिन या तो 15 दिन ऐसा गैप होता है उसमें। ओके। ऐसा। और आपने उसके बाद में जैसे ही आपने ग्रेजुअली काम स्टार्ट किया, कब आपको लगा कि यार ये अभी मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ? अभी फिलहाल तो मैं जब भी पर्सनली केस लेने लग गया, मतलब मेरा अच्छा खासा काम चालू हुआ, उसके बाद में मैंने बहुत सी चीज़ें मतलब ब्रेक दे के काम किया कि मतलब जो जिसको इसको पता था कि अब ये बंदा अच्छा काम करता है, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया पर्सनली। तो मैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट लेने के बाद मैं उनसे बात किया, उनसे सब समझ के लिया, उसके बाद मैंने काम किया। ओके ओके ओके। तो अभी मुझे बताइए कि मुंबई में कितने, अभी 14 साल की बात कर रहे हैं, 14 साल में कितना केसेस आपके नज़र से गुजरे होंगे? अभी मेरे लाइफ में इतने 14 साल में मैंने नए बोल के 40 से 45 केसेस मैंने सॉल्व किए। ओके। उसके बाद में बहुत सी केसेस मैंने मतलब बोलते हैं ना रनिंग में ही, मतलब एक काम चालू करते करते मैंने वो भी काम किया होगा। मतलब बोलते ना अभी केस का अंदाजा तो नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि उसका आधा ऑफिस में से किया, आधा पर्सनली किया है, जो मेरे पहचान में, जो मेरे कॉन्टेक्ट में, उनका भी बहुत सा काम किया। 1-2 केस बता सकते हैं शादी के मामले में कोई इंक्वायरी करने के लिए आपके पास आया, कोई एग्जांपल जैसे ये हुआ, लड़की और लड़की का फंसते में बच गया वो, हाँ, मतलब किसी का भला ही हुआ ना वो, कि भाई इंक्वायरी करने के बाद झूठ पकड़ा गया तुम्हारे नजर से, हाँ, प्रूफ दिया आपने, हाँ। तो ऐसा कोई केस है जो बता सकते हैं आप? नहीं, मैं उसके अंदर क्या होता है ना, अभी जो फैमिली का जो केसेस था, अभी बीच में मेरे पास एक केस आया था विरार का। विरार के केस में क्या हो गया था कि लड़की के घर वाले और लड़की लोगों ने, मतलब लड़की की फैमिली ने ना वो लड़का ऑनलाइन सजेस्ट किया था। उन्होंने वो वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट से उन लोगों ने वो उसमें डाला था। तो लड़की की फैमिली वालों ने सब बातचीत कर ली, सब कुछ देख लिया, पर उनको थोड़ा सा डाउट आया। तभी वो पर्सनली मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला कि इतना ऐसा है। तो मैं बोला ठीक है चलेगा। तो मैं वो इन्वेस्टिगेशन करने गया,
उस टाइम पे पता चला कि वो लड़के का जो फैमिली मेंबर है, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ चीजें, और उसका फैमिली बैकग्राउंड गलत था। ओके ओके ओके। इसकी वजह तो से वो इन्वेस्टिगेशन में मिला उसमें, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उसमें हम लोग को सच्चाई चाहिए रहती है कि मतलब सच्चा क्या है, और हमको वही चीज प्रूफ देनी, क्योंकि किसी लड़की का सवाल है। अगर अपन जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद में लड़की अगर उससे शादी करती है और कल जाके अगर उसको पता चलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये स्टोरी और थोड़ा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कैसे आपके पास में आए, कैसे आपने फॉलो अप किया, तो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि भाई इंटरेस्टिंग लगता है हमको भी कि ये कैसे क्रैक करते हैं ये लोग, जो आमतौर पे एक फैमिली नहीं कर सकती, इसीलिए आपके पास में स्पेशल है बोलकर आते हैं। हाँ। भाई आप ये कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, तो ये कैसे आपने मुमकिन करते, आपके मतलब कि आपका प्रोफाइल ही जब था, तो कैसे थोड़ा सा एक स्टोरी बता दीजिए इसका, कैसे इसमें क्या होता है ना कि हाँ। अभी क्या क्या किया आपने जो क्रैक करने के लिए? उसमें क्या होता है, हम लोग को जब सामने वाला का पूरा डिटेल्स आता है कि बाबा लड़का ये है, हाँ, उसका हाँ। फैमिली में भाई है, बहन है, फिर बाद में उनके पिताजी है, उन लोग ऐसे ऐसे एड्रेस पे रहते हैं, तो हम लोग वो एड्रेस पे जाते हैं। सबसे पहला हमारा ये होता है कि लड़का क्या करता है, सबसे पहला हम लोग लड़के का मतलब लड़के आपका का आइडेंटिटी कैसे उधर क्या क्या बता के जाते वहाँ पे हम लोग बोलते ना कुरियर बॉय बन के जाते हैं, हाँ, मतलब फिर बाद में उसके दोस्त लोगों से मिलते हैं, हाँ। फिर एक आध दो दिन हम लोग दोस्त लोग से पहचान बनाते हैं। क्या बन के जाते हैं उनके सामने? ऐसे हम लोग नए रहने एरिया में रहने आए तो यहाँ पे घूमते हैं, हाँ, हाँ, मतलब बोलते ना जैसा देश वैसा भेष, हाँ, हाँ, वो हमको करना होता है उस टाइम पे। हाँ, हाँ। उस टाइम पे हम लोग सोच के नहीं जाते कि बाबा हमको यही चीज करनी, नहीं, हम लोग जाते हैं कि बाबा अभी समझो बिल्डिंग एरिया है, तो बिल्डिंग एरिया में कौन घुस सकता है, अभी तो सब जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, Exactly. तो उसके अंदर अपन लोग गलत कुछ कर ही नहीं नहीं सकते। सकते। तो जो सोसाइटी में कैमरा होता है, वो सोसाइटी में हम लोग सिक्योरिटी तक खड़े रहते हैं, और सिक्योरिटी को पता होता है कौन अंदर जाता है, कौन बाहर जाता है, बराबर। कौन लेट नाइट आता है, क्योंकि सोसाइटी का जो है ना वो सेक्रेटरी को जितना पता नहीं होता है, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के पास होती है। तो हम लोग तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते, हम लोग खाली वो बंदे के बारे में पूछते हैं कि बाबा ये बंदा कितने बजे आता है, ये बंदे का पी खा के आता है क्या, ड्रिंक करके आता है, या जो भी रहेगा। तो सोसाइटी के वो वॉचमैन लोग अगर आपको पूछते नहीं क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? नहीं, कैसा होता ना, हमारा बात करने का तरीका अलग होता अच्छा, है। अच्छा। मैं आपको बहुत बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि जैसा देश वैसा भेष, वो हम लोग को करना होता है। तो कभी कुरियर वाले बन के जाते हैं, कभी हम लोग कुरियर बॉय बन के जाते हैं, boy कोई बन के- डिलीवरी बॉय बन के जाते हैं, हाँ। या तो किसी के घर में अगर अभी समझो हम लोग गवर्नमेंट का तो इस्तेमाल इसमें करते नहीं, जो भी है वो प्राइवेट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि बाबा नहीं मेरे को घर के अंदर का निकल के दो। तो घर के अंदर का कैसा निकले, क्योंकि हम उनकी सिस्टर होती है, उनकी मम्मी होती है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो लेडीज है, और लेडीज का इंफॉर्मेशन निकालना है तो उसके लिए लेडीज ही लगती है। और हमारे फील्ड में ऐसा होता है कि जेंट्स की जगह पे जेंट्स काम करता है और लेडीज की जगह पे लेडीज काम करती है। ओके, ऐसा है। तो कैसे फिर आगे जाके कैसे क्रैक किया वो जो स्टोरी बता रहे थे? वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो स्टोरी था ना उसमें क्या हो गया, वो लड़के का सब फोटो, उसका बायोडाटा हमारे पास है, हम लोग ने स्टडी किया। उसके बाद में विरार में हम लोग गए, 2 लड़के लोग भेजे, वहाँ पे सब इंफॉर्मेशन निकला कि बाबा लड़का कहाँ पे काम पे है, जो बायोडाटा में लिखा हुआ है वही अगर बराबर है तो हम लोग उसके ऊपर टिक करते हैं कि बाबा हाँ लड़का यहाँ पे जॉब करता है। और हम लोग उसके घर पे जाने के बाद आजू बाजू वाले लोग को सबसे पहला पूछते कि बाबा वो लड़का कैसा है, उसके फैमिली मेंबर कैसे है, फिर उसके फैमिली वाले क्या करते हैं, उन लोग का व्यवहार कैसा है। तो वो सब चीजें जानने के बाद हम लोग लड़के के दोस्त लोग जानते हैं कि वो लड़के के दोस्त लोग कौन है। फिर बाद में 1-2 दिन हमारा वहाँ पे वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्त लोग से पहचान करना, और आपको तो पता है कि दोस्ती हो जाती है। आप अगर समझो 1 घंटा 2 घंटा कई जगह पे खड़े हो तो वहाँ पे किसी को भी देख के आप हाय हेलो करोगे तो आज की तारीख में इंसानियत सबसे बड़ी बात है। तो आप अगर हाय हेलो करोगे तो सामने वाला पूछेगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, तो हमारा बात करने का तरीका होता है कि बाबा हम लोग ऐसी ऐसी चीजें है इसलिए यहाँ पे आके खड़ा है। मतलब वो हिसाब से फिर हम लोग को सब जैसा हमारा स्टडी है, जो हम लोग को डिटेक्टिव एजेंसी में सिखाया जाता है कि बाबा अपने इसका गलत इस्तेमाल मत करो, जो भी है लीगल, तो अपना दिमाग अपने को लगाना है कि अपने को इसका से क्या चीज निकालनी। ओके, ऐसा होता है। एक कट कर देना। तर
केतन, मुझे ये बता कि फिर बाद में ये तो पहला केस क्रैक किया आपने, उसके बाद में दूसरा कोई इंटरेस्टिंग केस है जो जैसे आपने बता रहे थे ऑफ कैमरा दादर का कोई केस था? हाँ। जो बहुत बढ़िया था और हाँ। बहुत मेहनत करनी पड़ी उसमें आपको। नहीं, वो जो दादर का जो केस था ना, वो जब भी फील्ड आया तो हस्बैंड वाइफ का था। हस्बैंड को उसकी वाइफ के ऊपर भरोसा नहीं था, तो वो हमारे ऑफिस में आया, उसने सब इन्फॉर्मेशन वगैरह दी, तो वो काम मेरे पास आया। तो मैं उसके बाद में वो काम के लिए दादर के लिए निकल गया। फिर हमको पता चला कि वो लेडीज पार्लर में काम करती। ओके ओके। ब्यूटी पार्लर। पर लेडीज ब्यूटी पार्लर में जेंट्स का तो एंट्री होता नहीं, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि लेडीज ब्यूटी पार्लर। तो हमने थोड़ा स्टडी किया कि बाबा यहाँ पे जा सकते कि नहीं जा सकते, तो पता चला कि नहीं, अंदर गलत होता है। अच्छा अच्छा। पार्लर में मतलब धंधा वगैरह होता था? हाँ, मतलब उसमें गलत चीजें होती है। हाँ। तो फिर हमको चांस मिला, तो फिर बाद में हम लोग ने बाहर सब पूछताछ वगैरह करने के बाद हम लोग अंदर इंटर हुए। अंदर जाने के बाद हम लोग ने बोला कि हम लोग को नॉर्मली शेविंग करना है। पहले स्टार्टिंग तो हम लोग ने वही किया कि हमको नॉर्मली शेविंग करना है। फिर बाद में वहाँ से शेविंग वगैरह करके मैं वहाँ का जो था वो निकल के आ गया था। उसके बाद में फिर मैंने दूसरे बंदे को भेजा 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद वो अंदर जाने के बाद, मतलब बोलते ना, वहाँ पे अंदर जाने के बाद उसने वही चीज देखा कि जो मैंने देखी वहाँ पे। फिर वहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन निकाला कि वहाँ पे होता है मसाज पार्लर है वो, वहाँ पे जेंट्स का भी होता है। और उसमें अंदर जाने के बाद जब भी हम लोग ने जो हमको काम आया था, सामने वाले की वाइफ वहाँ पे थी। मतलब वो मतलब धंधा ही कर रही थी? हाँ, नहीं बता सकते। हाँ, मतलब बोलते ना वो गलत इसमें थी। तो उसके हस्बैंड को डाउट था, उसके हस्बैंड को कंफर्म नहीं था, क्योंकि उसने घर में बताया था कि मैं पार्लर में जॉब करती हूँ। अच्छा अच्छा। पर उसको भरोसा नहीं था अच्छा अच्छा कि बाबू मेरी वाइफ सच्ची में पार्लर में काम नहीं करती है, मेरी वाइफ कुछ अलग काम करती है। ओके ओके। फिर उसने जब भी हमारे पास आया, हम लोग ने ये सब किया, तब जाके हमको पता चला। पर उसने क्या बोला कि पार्लर में रेड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे प्रूफ कर सकते थे। तो उसने हमको बताया कि वो ऐसा ऐसा है, ओके। तो मेरी वाइफ को आप बाहर लेकर आ सकते हो। हमने बोला ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं, क्योंकि हमको उसके हस्बैंड को प्रूफ देना था कि वो सच्ची में तेरी वाइफ करती है। फिर हम लोग वो हिसाब से अंदर गए, फिर सब बातचीत हुई, हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। बोलते ना, मतलब वहाँ के पार्लर वाले लोग ने हम लोग को सपोर्ट किया, जैसे बात किया वैसे। तो उन लोग वो सब चीज़ों के लिए तैयार हो गए। फिर वो लेडीज बाहर आई हमारे साथ में, फिर हम लोग उसको लेके होटल गए। फिर उसके हस्बैंड ने आके उसको पूछता सब कुछ किया। और इसमें रिस्क कितना होता है? इसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सामने वाला समझो अभी क्या पलटी मारता है। कोई हस्बैंड वाइफ का केसेस होता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, कोई कंपनियों का होता है। तो मेरी कंपनी में ये सब, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें बहुत सारी चीजें आती है कि बाबा आपको किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना है, या किसी आदमी का इन्वेस्टिगेशन करना है, या तो किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालनी है कि अब कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है। ये सब चीजें। कंपनी का इन्वेस्टिगेशन भी किया? नहीं, कंपनी का कैसा, हम लोग ने वाड़ा में किया था। वो चॉकलेट कंपनी थी वाड़ा में। तो वाड़ा की जो चॉकलेट कंपनी थी ना, वहाँ पे हम लोग तो 6 महीना नौकरी पे लगे थे। अरे बाप रे, इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन? इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो कंपनी जो थी ना, चॉकलेट की कंपनी, उसका पैटर्न, जो ओरिजिनल चॉकलेट की कंपनी थी, उसका पैटर्न एक कंपनी ने चुराया था। अच्छा, मतलब कोई डुप्लीकेट बनाते थे? हाँ। ओके। तो जो ओरिजिनल कंपनी थी, उन्होंने हमको काम दिया था, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए। वहाँ पे हम लोग 2 बंदे 6 महीने के लिए वहाँ पे काम पे लगे थे। 6 महीना हम लोग ने वो कंपनी में काम किया। मतलब बोलते ना, हम लोग वहाँ पे जाने के बाद कंपनी का डाटा जो एक कंपनी का था, कि ये कंपनी का डाटा वहाँ पे चुराया गया है क्या, ये सब चीजें हमको वहाँ से निकालनी थी। तो हम लोग ने वहाँ पे जॉब पे लगे, बाकायदा हम लोग वहाँ पे लेबर मतलब काम पे लगे। हम लोग ने वहाँ पे लेबर का काम किया है। और वो सब निकाला?
तीन किलोमीटर तो हम लोग खाना खाने के लिए चल के हाईवे पे आते थे वो कंपनी से, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई नहीं था ना, तो हम लोग को वहाँ पे कंपनी में कितना टाइम लगा निकालने में ये? हम लोग को नहीं बोल के वो केस के लिए हम लोग को 6 महीने लगा। तो कैसे क्रैक किए थोड़ा बताएं। वो केस के लिए हम लोग ने सबसे पहला कंपनी में जॉब पे लगे, जो लेबर लोग होते, और वहाँ पे तो आपको पता ही है कि लेबर जो हेल्पर होते उनको क्या कि बाबा कंपनी के अंदर ज्यादा नहीं आने का, लोडिंग करने का, फिर बाद में ये सब चीजें हमको वहाँ पे बताई गई थी। तो हम लोग ने क्या बोला कि हमारा घर पर कुछ है नहीं, हमको यहीं पे रहना है। कंपनी को जो हम लोग को जिसने जॉब पे रखा था उसको, फिर उन्होंने हमको बोला ठीक है। तो उन लोगों ने हम लोग को अंदर एंट्री दिया, रहने के लिए एक रूम दिया। फिर हम लोग को कंपनी में लेबर के मतलब काम करने लग गए। फिर लेबर का काम होते होते हम लोग रात को पूरा दिन भर ये काम करते भी थे, और रात को जो एम्प्लॉय है उनसे बात कर रखते थे कि बाबा इसका डाटा कहाँ पे रखा रहता है, इसका स्टोर रूम कहाँ पे है, इसका कंप्यूटर रूम कहाँ पे है। या हम लोग स्टार्टिंग गए थे, हमको कुछ भी पता नहीं। तो फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता 3 महीना तो हम लोग को अंदर जाने में ही लगा, वो कंपनी के अंदर गेट के अंदर। 3 महीने के बाद जब हम लोग गेट के अंदर गए, उसके बाद हम लोग ने अंदर के एम्प्लॉय लोग से काम करना सीखा। अंदर के एम्प्लॉय, क्योंकि उनको तो पता है कि हम लोग हेल्पर है। तो हम लोग अंदर गए, फिर अंदर जाके हम लोग टेबल पोंछना, चाय देना, ऐसे सब काम करने लग गए। बाबा टेबल पोंछ के काम कर रहे हैं। आपने धुरंधर देखी होगी, उसके अंदर ये सब चीजें होती है, तो हम लोग को भी वही सब करना था। तो उसके बाद में हम लोग कंपनी जब भी बंद हो जाती थी पूरी तरह से, 9 बजे पैकअप हो जाता था कंपनी का। उसके बाद हमारा काम था वो डाटा जो उन लोग ने वहां से लाया था, वो डाटा निकालने का। अभी वो डाटा कौन से कंप्यूटर में है ये तो हमको पता नहीं था। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग उठे, अपने काम पे लगे, वापस चालू हुए। फिर वहाँ के एम्प्लॉय जो कंपनी के टच में है कि उनको ही पता है ये सब चीजें क्या है, हम लोग ने उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की हमारे तरीके से। फिर बाद में उनसे जब भी हमको पता चला कि बाबा ये कंपनी ये लैपटॉप में पूरा डाटा है उसका, तब जाके हम लोग ने वो डाटा निकाला और ये कंपनी को हैंड ओवर किया। तो डाउट नहीं हो उनको थोड़ा भी? नहीं, कैसा है ना, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले होते हैं, फिर बाद में डाटा निकालने वाले होते हैं, वैसे लोग हमारे पास होते हैं, हमारे कंपनी के पास। ओके। तो उन लोग जो भी काम करते हैं वो काम सामने लोगों को नहीं समझ में आता है, ऐसा होता है। ओके। तो और दूसरा कौन सा, जैसे केसेस अभी तो ऑफिस का हो गया, शादी का हो गया, और दूसरे कई टाइप के भी केसेस होंगे, जैसे लड़की खो गई तुम्हारी, जैसे आप बता रहे थे क्या कि बिहार का एक स्टोरी मैंने किया था, वो थोड़ा बताएंगे क्या एग्जैक्टली था? मैंने बीच में मेरे पास एक बिहार का काम आया था। तो बिहार के काम में वो इन्वेस्टिगेशन था मेरे पास कि बाबा मेरी सिस्टर खो गई बॉम्बे से, पर उसको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो कहाँ पे गई। फिर बाद में नहीं, खो गई थी या अपहरण हुआ था क्या एग्जैक्ट, या भाग गई थी? वो भाग गई थी घर से, वो घर से भाग गई थी। और आपको बताया क्या था? मेरी सिस्टर है, वो यहाँ से मतलब उसको कोई बाइक आके लेकर चले गए। अच्छा। तो मुझे ऐसा वहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया, उसके भाई ने, उसके फिर मौसा जी ने, उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी बहन को कोई लेकर चले गए, पर वो घर से निकल गई थी। मतलब खुद से निकल गई? खुद से निकल गई। ओके। फिर बाद में वो बॉम्बे से बिहार पहुंच गई। बॉम्बे से वो बिहार पहुंच गए। हम लोग ने उसको नहीं बोल के 15-20 दिन हम लोग ने उसको बॉम्बे में सब किया, मतलब उसका कॉलेज, उसके घर के आजू बाजू, फिर उसके फ्रेंड सर्कल, वो फ्रेंड्स के घर पे तो नहीं है ना, उसके मौसा जी और उसके भाई से हम लोग ने कॉन्टेक्ट लिए, उन लोग से फोन करके बात किए, उसके फ्रेंड लोग को पूछे कि बाबा ऐसी सो एंड सो कहाँ पे है, आपको पता है क्या? मैं उसका मामा बोल रहा हूँ, चाचा बोल रहा हूँ। ये सब चीजें करके हम लोग जो टाइम पे कंफर्म हुआ कि वो बिहार में है, तो हम लोग बॉम्बे से बिहार के लिए निकल गए। फिर बिहार जाने के बाद बोलते ना हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि बिहार बॉम्बे से अलग ही दुनिया है। हाँ, मतलब वहाँ पे बॉम्बे वाला टिक ही नहीं पाएगा, बिहार वाले बॉम्बे में आके टिक पाएंगे, पर बॉम्बे वाला वहाँ पे जाके नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वहाँ पे गलियाँ, वहाँ का एरिया, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा सब अलग है, खाना पीना सब अलग है। तो हम लोग ने वहाँ पे जाने के बाद
हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि वहाँ पे उसके 3 दोस्त थे बिहार में, वो तीनों दोस्त के सपोर्ट में वहाँ पे गए थे। फिर 3 दोस्त। अच्छा। फिर बाद में हम लोग ने उसका फॉलोअप चालू किया कि बाबा वो कहाँ पे जा सकती है। उसके बाद में हम लोग ने वो सब उसका फॉलोअप किया। फिर बाद में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, हम लोग ने इन्फॉर्मेशन निकाला उसका कि बाबा वो ऐसे ऐसे जगह पे है। हमको इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि वो ये जगह पे है, और वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। अच्छा। क्योंकि उसको उसके हाथ में ना थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था और डैमेज हो चुका, मतलब हाथ फ्रैक्चर था उसका, तो घर के बाहर नहीं निकल पा रही थी। और होली का टाइम था, हम लोग होली में उस टाइम पे वहाँ पे थे बिहार में। तो होली के टाइम पे हम लोग वो एरिया में गए, मतलब जहाँ शहर था या गांव था? शहर था वो। ओके। शहर था वो, अच्छा नामचीन शहर है, उसका नाम अच्छा है उस शहर का। हम लोग वो शहर में होली के टाइम पे थे। तो जैसे हम लोग को खबर पता चला ना कि वो लड़की ये एरिया में है, सब जे क्लाइंट जो भी, तो हम लोग वही एरिया में होली का कलर वैसे ही। फिर बाद में बिहार के लोग ऐसा वो बाल भी पहनते हैं, कलर चेहरे को कलर ये सब मतलब होते हैं ना, जो जैसा वहाँ के लोग रहते हैं वैसा ही भेज करके हम लोग वो उधर तक पहुंचे। पर लड़की का हार्ट डैमेज था, वो बाद में हम लोग को पता चला, पर हम लोग उसको ढूंढ रहे थे, हम लोग को वहाँ पे मिली नहीं। ओके। दिखी पर मिली नहीं हमको। ओके। क्योंकि हम लोग 2 लड़के लोग थे, तो हम लोग दोनों ने वहाँ पे सब आजू बाजू में एरिया देखा। फिर वहां से हम लोग ने वो लड़की का फॉलोअप चालू किया कि बाबा लड़की एक ना एक दिन तो यहाँ से निकलेगी, क्योंकि हम लोग कंफर्म था कि लड़की यहीं पे है। फिर वो वहां से निकल ही नहीं पा रही थी। फिर उसको निकालना है हमको बाहर, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ने सब चीजें कर ली, पर हम लोग थक चुके थे उस टाइम पे। ये एरिया हम अपना नहीं है, बाहर का एरिया है, और बिहार है, बॉम्बे से बहुत लंबा है। फिर हम लोग ने क्या किया, वो लड़की का बैंक अकाउंट हम लोग ने देखा कि वो उसके फैमिली मेंबर को पूछा कि उसका अकाउंट है क्या, उसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है क्या। तो उसके भाई ने बोला कि हाँ बाबा मेरी बहन सिस्टर ने कल ही पैसा विड्रॉल किया हुआ है। तो हम लोग बोले ठीक है, आप उसके फैमिली मेंबर है, आप बैंक अकाउंट बंद कर सकते हो कि वो वहाँ से कहीं से पैसा विड्रॉल नहीं कर सकती। और वो लड़की का ब्रांच भी बिहार में ही था, वो बिहार की लड़की थी, तो उसका ब्रांच भी बिहार में ही था। फिर वो सब होने के बाद हम लोग ने जब भी उसका अकाउंट स्विच किया, बंद कर दिया, तब हम लोग ने दूसरे दिन बैंक के बाहर जो उसका ब्रांच था, हाँ उधर आ सकती थी, वो उधर आ सकती थी, क्योंकि अकाउंट बंद है, पैसा नहीं निकाल सकते, खर्चे के लिए तो इंसान को पैसा पूछना चाहिए, पूछने के लिए तो आएगी। हाँ, तो हम लोग ने वो सब चीजें की है। तो हम लोग ने बैंक के बाहर बैठे थे और उसकी राह ही देख रहे थे। सुबह 9:30-10 बजे बैंक का काम चालू होता है, और उसका भाई खुद जाके बैंक में उसने बंद करवाया था अकाउंट, क्योंकि उसको अथॉरिटी थी वो चीज़ की। तो वहाँ पे गया था, वहाँ पे उसने वो सब किया, अकाउंट वगैरह सीज कर लिया। लड़की सुबह 10 बजे से हम लोग वहाँ पे बैठे थे, दोपहर को 3:30 बजे तक हम लोग सब ऐसे ही बैठे थे कि लड़की दिख नहीं रही है, आ नहीं रही है। फिर बाद में हम लोग वहीं पे बैठ रहे थे, सामने बैंक से 2 जन निकले, एक लड़की निकली, एक लड़का निकला। पर वो लड़की का हाथ फ्रैक्चर था, ये हम लोग को पता था कि बाबा वो गिरी हुई है, उसके हाथ को फटका लगा हुआ है। और वो लड़की है ना, पूरा मतलब उसका इतना ही आंखें ही खुली थी, बाकी वो पूरी स्कार्फ था उसके चेहरे पे। उसको आप ऐसा देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे। पर अभी हमने उसका लड़की का फोटो देखा था। देखो इंसान का है ना, 2 ही चीज नहीं बदलती, एक और एक आंखें, ये 2 चीज कभी नहीं बदलती। वो वैसी की वैसी रहेगी, भले इंसान का चेहरा बदल जाए, बॉडी बदल जाए, पर ये 2 चीज नहीं बदलती। तो वो लड़की जब भी मैं बैंक के बाहर बैठा था, वो लड़की जस्ट सामने से बैंक का ये सब कुछ करके क्लियर करके बाहर ही आ रही थी। अच्छा, आई थी वो बैंक में, सिर्फ वो मुखौटा पहना इसके लिए पहचान नहीं पाए। जब भी गई तभी हमको नहीं पता चला, और वो जब भी सामने से आई तब हमारी नजर उस पर गई। और उस टाइम पे मैं वहीं पे था, तो मेरा उसके ऊपर नजर गया, तो मैंने खाली उसके आंखें देखी,
बाकी उसने पूरा यहाँ तक पूरा पैक था उसका, कान पहना। पूरा स्कार्फ था उसके यहाँ पे। तो मैं उसकी जब भी आंखें देखा तब जाके मैंने कंफर्म किया कि यही लड़की है। पर तो भी हम लोग स्कार्फ तो निकाल नहीं सकते और वो लेडीज अभी है तो उसको अपने डायरी में ये भी नहीं कर सकते। तो वहां से वो आई पानी पूरी की ठेले के बराबर जस्ट बैंक के सामने ही पानी पूरी का ठेला था। तो पानी पूरी खाने आ गई वहां पे। उस टाइम पे उसने वो उसका स्कार्फ निकाला। पहले तो कंफर्म ही था कि वही लड़की है, पर स्कार्फ निकालने के बिना हम लोग कैसा कर सकते 100% कि बाबा नहीं यही है। तो फिर बाद में वो पानी पूरी खाने आई तब उसने स्कार्फ निकाला। तब उसका फोटो पूरी तरह खींचा। फोटो खींच के क्लाइंट को भेजा। क्लाइंट ने ताबड़तोड़ ओके करके मैसेज किया कि हाँ यही। फिर बाद में क्लाइंट आया, अपने बहन को लिया, सिस्टर को लिया, फिर उन लोग दोनों वहां से चले गए। तब हमारा उधर काम तो कितना टाइम लगा? तो भी हम लोग उधर मतलब बॉम्बे में हम लोग ने 15-18 दिन काम किया, फॉलोअप किया, सब कुछ किया। फिर बिहार में हम लोग को 10 से 12 दिन और 10वें दिन कंफर्म हो गया, बैंक का हम लोग ने किया। 12वें दिन वो हमारा हट गया। और मुंबई में काम करते हुए और बिहार में काम करते कितना रिस्पेक्ट था? बोलते ना बॉम्बे ये अपने पहचान का है। बॉम्बे में हम लोग ने बहुत सारे काम किए हुए कि कौन सा एरिया कहाँ पे हमको क्या सवाल करेगा, ये सब चीजें हमको पता होती। पर बिहार लैंग्वेज अलग, स्टेट अलग, रहना सहना अलग, मतलब बोलते ना वहाँ का सब कुछ अलग। और अपना जन्म बॉम्बे का है, उसके बाद में अपना खाना पीना यहाँ का है, अपनी बात करने का तरीका यहाँ का है। तो अपन अगर बिहार में जाके बात करें तो अपने को कोई भी बोले कि ये बॉम्बे वाला है, ये अपना बिहार वाला नहीं है। तो वहाँ पे क्या क्या चेंज करना पड़ा उनके हिसाब से? हमको वहाँ पे कपड़े का ढंग चेंज करना पड़ा, वहाँ पे बालों का एक ढंग बदलना पड़ा। फिर बाद में मुंह में पान हवा ये सब डाल के उनकी तरह, मतलब बात ज्यादा नहीं करना है ना, जिसको पता नहीं देनी, कम करना है। तो वहाँ का जो वहाँ का प्रॉपर कपड़ा है वो सब हम लोग ने पहन के वहाँ पे दिन निकाले 10 दिन। और भाषा उधर की? वहाँ की भाषा ऐसा थोड़ा बहुत, कैसे हो भैया, कहाँ पे जा रहे हो, जितना हमको आ सकता था हम लोग ने किया। तो फाइनली ये भी केस क्रैक हो गई? ये भी केस क्रैक हो गई फाइनली। तो बाद में कौन सा और जो, अच्छा और एक मुझे पूछना था कि ये सब आप काम करते हो, पुलिस का भी सहकार्य होता है या सिर्फ इत्तला देते हो पुलिस को, या कैसे करते हो? नहीं, डिटेक्टिव एजेंसी में पुलिस का या जो पुलिस का मामला बनता है वहाँ पे आप लोग हाथ ही नहीं डालते? क्योंकि ये पर्सनल है। डिटेक्टिव एजेंसी में जो भी आता है वो पर्सनली अपना प्रॉब्लम लेकर आता है, क्योंकि कोई भी अपनी वाइफ का ये पुलिस वाले को नहीं पता है कि सर मेरी वाइफ इधर इधर जाती है, सर मेरा हस्बैंड ऐसे ऐसे करते हैं। तो पुलिस वाले ये सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसके लिए फिर हम लोग डिटेक्टिव एजेंसी है। डिटेक्टिव एजेंसी में ये सब चीजें गुपित होती है। डिटेक्टिव एजेंसी में आपके केस के बारे में या तो आपका कुछ भी वो किसी को बताया नहीं जाता है। वो केस खत्म हो गई, फिर वो फाइल बंद हो जाती है। उसके बाद में आपको और हमारा केस के संबंध में कुछ ये नहीं होता है। ऐसा होता है। और फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हैंडल करते हैं, जैसे पैसा, जैसे आप बता रहे थे कि साइबर का भी इस्तेमाल करते हैं, साइबर की हेल्प भी आप लेते हैं, तो वैसे फ्रॉड्स के भी आप लेते हो? नहीं, साइबर के फ्रॉड कैसे होते हैं, साइबर में अभी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। तो अपनी कंपनी में इतने बड़े हैकर तो है नहीं कि उनके लेवल में काम करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा मोटा मतलब किसी कंपनी का फ्रॉड हुआ है, कोई बंदा पैसा लेके भाग गया है, तो उसका एड्रेस, फिर बाद में वो जहाँ पे रहता था, अभी समझो कोई कंपनी ने हम लोग को काम दिया कि बाबा मेरी कंपनी है, मेरा एम्प्लॉय इतने सालों से मेरे साथ में था, उसने इतने इतने का फ्रॉड किया है, या तो उसके पास मेरा XYZ जो भी फाइल है वो फाइल लेके वो चले गया है, तो मेरा उसकी वजह से बहुत आगे जाके प्रॉब्लम होगा, तो वो बंदा मुझे चाहिए। तो वो सब काम आते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय से बातचीत करते हैं। हम लोग वहाँ पे जॉब पे लगते हैं और हमारा काम क्या होता है कि हमको वहाँ पे सपोर्ट की गरज होती है। अभी समझो मैं कोई भी कंपनी का काम करता हूँ, कंपनी में तो मुझे ऐसे एंट्री मिलेगी नहीं,
उसके लिए मेरे को सामने वाले को एम्प्लॉय, ऑफिस बॉय, ये सब वहाँ पे नौकरी करनी होती है। भले हम लोग इन्वेस्टिगेटर है, हम लोग डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं, पर वहाँ पे हम लोग एक एम्प्लॉय करके ही जाते हैं कि बाबा ऑफिस बॉय बन के गया, उसके जो कलीग्स है जो उनके साथ में इतने सालों से रहे, उनसे पूछताछ करते, सर जी कैसे हो, क्या कर रहे हो। फिर बाद में वो हमको पूछते कि बाबा क्या हो गया, सर आपको चाय दूँ, सर आपको कॉफी दूँ, जो भी रहेगा। मतलब हम लोग उनकी नज़र में ना ये सब चीज़ें लाते कि बाबा हम लोग आपकी। ओके। और फिर उनसे इंफॉर्मेशन निकालने का काम हमारा होता है। फिर उसको क्या बात करना है, हम लोग हमारी तरीके से बात करते कि सर ऐसा ऐसा है, और वो हमको वो सब चीज़ें बता देते। जो हमारा लैंग्वेज होता है, जो हमारा बात करने का तरीका होता है, वो हिसाब से हम लोग उनसे बात करते हैं। फिर उनके ऐसे जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग उसको स्टडी करते हैं कि ये बंदा अगर मलट से निकल चुका है तो अभी ये जॉब कहाँ पे करता होगा। 10 लोगों में से एक तो एम्प्लॉय ऐसा होगा कि उसके टच में होगा। हाँ, यस, पॉसिबिलिटी ये 10 में से एक एम्प्लॉय होगा कि उसको उसके बारे में पता होगा। अभी इंसान अगर रिलेशन तोड़ता है तो पूरी तरह नहीं टूटता है, उसमें से एक तो फैमिली मेंबर उसके साथ में होता है। वैसे कंपनी का भी होता है कि कंपनी में से अगर 10 एम्प्लॉय उसके साथ में ना, तो उसमें से एक एम्प्लॉय उसके टच में होगा, तो वो उसके पास से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। कंपनी का इन्वेस्टिगेशन ऐसे होता है। कोई केस है ऐसा? कंपनी का इन्वेस्टिगेशन मतलब मेरे पास एक कांदुली का आया था, कांदुली का एक केस था मेरे पास, और उसके अंदर सामने वाला इन्वेस्टिगेशन हम लोग जब चालू किए तो सामने वाले को ये चीज पता चला कि मेरी कंपनी मेरे साथ में क्या कर सकती है। तो उन्होंने काम तो किया था, मैंने एक ऐसी कंपनी का काम किया था, अच्छी खासी नामचीन कंपनी, मैंने वो कंपनी काम किया था। वो कंपनी में से बोलते ना फाइल, फिर बाद में पेट्रोल, डीजल, वो कंपनी से गायब होता था। अच्छा, गायब भी हो जाता, चोरी हो जाता था। अच्छा, कि वो कंपनी का मतलब बोलते ना, हम लोग ने अभी 10,000 का पेट्रोल भरा है, तो उसमें से दूसरे दिन 2,000 का दिखता था। अच्छा, 8,000 का पेट्रोल गायब हो जाता। तो वहाँ पे सब कंपनी मतलब जो एम्प्लॉय थे, जो मेन थे, जो जुने थे, वो कंपनी तो उनके ऊपर ट्रस्ट करती थी कि बाबा हमारे एम्प्लॉय ऐसा नहीं करेंगे, महंगाई बढ़ गई है, वो सबसे सब चीज़ें ज़्यादा खर्चा होती है। अभी उनकी गाड़ियाँ थी, टेम्पो थे, लॉरी थी, जेसीबी थी, रोलर थे, ये सब चीज़ें थी उनकी। तो रास्ते पे ट्रैफिक है, वो हिसाब से उन लोगों ने बोला कि अब चलो 1,000-2,000 का पेट्रोल इधर उधर होता था। पर वो कंपनी का ऐसा था ना कि डेली वो कंपनी को 2 से 3 लाख रुपए का पेट्रोल लगता था। अच्छा, वो कंपनी यूज करती थी, उतना उनका बिजनेस था। पर थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, उनकी कंपनी में से ना पेट्रोल डीजल ही सब बोलते ना गायब होने लगे, काम कुछ हो नहीं रहा है और पेट्रोल डीजल जा रहा है। तो वो कंपनी ने हम लोग को वो काम दिया, तभी हम लोगों ने वो काम किया। तब मैं खुद 3 महीना वो कंपनी में एम्प्लॉय करके काम पे लगा, मैनेजर की पोस्ट पे। अच्छा। वो कंपनी में मैंने मैनेजर की पोस्ट। क्या था एग्जैक्टली वो कंपनी में क्या होता था, मैं जब भी मैनेजर की पोस्ट, मुझे कंपनी के सर जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया कि बाबा ये नया बंदा है, ये अभी फिलहाल यहीं पे रहेगा, और ये कंपनी का आप उसको काम सिखा देना, नया बंदा है। ये बात तो सिर्फ सर को पता था कि उसका आदमी है, पर जो मैनेजर था उसको नहीं पता। वो खाली मुझे नौकरी पे नया बंदा है कि बाबा यहाँ पे काम पे आया है सर के थ्रू। तो सर के थ्रू गया तो वहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि बाबा ये सर के थ्रू आया तो हम लोग इधर कुछ भी करेंगे तो ये सर को बता देगा। बराबर, उसका आदमी है, क्योंकि बॉस के थ्रू आया, कंपनी के बॉस के थ्रू। तो मैं वहाँ पे 15 दिन गए, मतलब मुझे वहाँ पे कंपनी में कई रूम दिया गया हुआ, फिर वहाँ पे मुझे गाड़ी भी दी थी। दिन भर में वहाँ पे सिर्फ लिखा पढ़ी का काम होता था, और मेरा कैबिन अलग था। ये मेरे को मैनेजर की पोस्ट पे ऑफिस भेजा था, मेरा कैबिन अलग था, तो मैं वहाँ पे जाके बैठा था। पर मेरे को ना उन लोग के बीच में जाना था, कंपनी के बीच क्रैक करना था। हाँ, क्योंकि मुझे काम यही था। फिर मैं कंपनी के अंदर गया, मतलब एम्प्लॉय लोग से बात करना लग गया। फिर बाद में जो मेरे नीचे जो थे एम्प्लॉय, उनसे मैंने बात करने लग गया। फिर थोड़े दिन के बाद उनकी गाड़ियाँ आने लग गई, गाड़ियाँ बाहर जाने लग गई,
कि बाबा इन लोग कितना पेट्रोल गाड़ी कंपनी गाड़ी को देती है और उसमें से गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है, ये सब चीजें है ना ड्राइवर, कंपनी के जो बाकी के एम्प्लॉय और जो पेट्रोल डीजल देता था हम गाड़ियों को, ये 5-6 जन ही थे वहां पे, ये सब मिलके झोल करते थे। हाँ। ओके ओके। पर अभी कह रहा मैं मैनेजर की पोस्ट पे, तो उन लोग डायरेक्टली मुझे ये सब चीजें नहीं बता सकते, तो मैं उन लोग के साथ में रहा, उनके साथ में काम किया, उनसे सब कुछ पूछताछ करने लगा, पर स्ट्रिक्टली नहीं, ऐसे ही दोस्ती आ रही कि बाबा मैं तुम्हारे तरह काम पे हूँ, मेरे को भी भले मुझे बॉस ने भेजा है, मेरे को भी कट दे दो, पर मैं तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे साथ में अभी काम कर रहा हूँ, मैं बॉस के साथ में नहीं होगी, मेरे को भी कमीशन, मुझे भी 2 पैसा कमाना है, मेरी भी फैमिली, कमीशन मांगा है सर। तो फिर उन्होंने 1-2 बार मुझे वो पेट्रोल पंप पे लेकर गए, जो पेट्रोल पंप से हम लोग का वो कंपनी का पेट्रोल आता था, वो पेट्रोल पंप पे लेकर गए। फिर थोड़े दिन में ना क्या हो गया, वो पेट्रोल पंप वाले ने खुद मुझे पूछा, बोले सर बोलता है आजकल बोलता है वो जुड़ने वाले सर नहीं आते। मतलब क्यों, क्या हो गया? मैंने उसको ऐसे पूछा, मतलब क्या हो गया? नहीं बोलते सर उस टाइम पे वो आते थे तो हमको 2 पैसा कमाने मिलता था, जो मेरे पहले जाता था। अब बोले ठीक है, हम भी आपको कमाने दे देंगे। कितना कमाते थे? फिर वो बोलता था कि मैं यहाँ से 100 लीटर बोलता है पेट्रोल लेता हूँ, 100 लीटर में से बोलते कंपनी को खाली हम लोग 60 या 80 लीटर ही देते, बाकी 20 से 40 लीटर का हम लोग पेट्रोल हम लोग जो भागीदार है दोनों में बांट लेते थे। फिर उसके बाद मुझे जब पता चला, हमारा तो काम रिकॉर्डिंग करना है, सामने को प्रूफ देना है, फिर हम लोगों ने कंपनी का चालू कर दिया कि बाबा अभी एक काम तो मिल चुका है कि बाबा ये सब चीजें यहाँ पे होती है। ये तो पेट्रोल पंप वाले नहीं बोला क्योंकि वो उनका फिक्स था, पर कंपनी के अंदर से क्या निकलता है, कौन कर रहा है, हाँ किसको जा रहा है। हाँ, फिर बाद में वहां से मैं पेट्रोल डीजल भरने के बाद फिर मैं कंपनी में आया, फिर ऐसे ही मैं उन लोग के साथ में खाना पीना खाया, क्योंकि मैं रहता भी वहीं पे था, तो मैं खाना पीना उन लोग के साथ में किया। फिर हम लोग का बातचीत होने लग गया। फिर मैंने वो मामा से बात किया, जो मामा पेट्रोल डीजल देते थे गाड़ियों को जो बाहर जाती थी, वो गाड़ी मामा से बात किया कि मामा आपने कितना लीटर डीजल दिया? तो वो बोलते थे मैंने इसकी गाड़ी में 10 लीटर डीजल दिया है। तो 10 लीटर डीजल में से मामा सिर्फ 8 लीटर डीजल देता था, 2 का कट। ऑलरेडी पेट्रोल पंप वाला भी पेट्रोल मार रहा है और ये भी मार रहा है, और कंपनी में से जो एम्प्लॉय को उन्होंने पेट्रोल देने के लिए रखा था वो भी मार रहा है। तो दिन में कंपनी का जो 100 लीटर पेट्रोल आना है वहां पे वो 40 लीटर ही जा रहा है, 60 लीटर पेट्रोल और डीजल का कंपनी में जोड़ हो रहा है। तो ये बाद में प्रूफ के साथ में हो गया। ये बाद में जब भी मैं वो कंपनी के एम्प्लॉय लोग के साथ में जॉब काम किया, उन लोग के साथ में जब भी मैं खुद मेरे हाथ में भी कट लिया भरोसा कि बाबा मेरे को भी 2 पैसा दो, मुझे भी 2 पैसा चाहिए, तुम कमाते तो मुझे भी कमाना है। तो जब भी उनसे मेरे हाथ में कट आना चालू हो गया, तब मुझे पता चला कि कंपनी के 5 एम्प्लॉय कि उन लोग यही सब करते और उन लोग इस पे ही चलते, उन लोग बाहर वाले लोग को यहाँ पे काम करने नहीं देते, तो उनका ही चलता है और वहाँ पे यूनियन है। अच्छा, तो यूनियन के द्वारा ये सब चलता था। हाँ, ये सब कंपनियों का काम होता है। अभी कंपनी का एम्प्लॉय क्या होता है अपने को नहीं मालूम, और बॉस क्या, बॉस अपनी कुर्सी पे बैठा होता है, उसको एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा होता है जो उसके पहले से एम्प्लॉय होते, और उन लोग को 2 पैसा मिलता रहेगा तो उन लोग सब मिलके खाते, बॉस को कुछ पता नहीं चलता इस बारे में। ये सब चीजें कंपनियों में होती है, कंपनियों का इन्वेस्टिगेशन ऐसे होता है, ऐसा है। अच्छा, और एक पूछना था कि भाई अभी ये तो रिस्की काम करते हो, मगर रिस्क में कभी मार खाने का भी ऐसा, क्योंकि देखो अब आग में हाथ डाल के काम करते हो कि भाई इसमें पॉसिबिलिटी है आग भी जल जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई ये मैटर पुलिस तक भी पहुंचा है आपके? नहीं, ऐसा हुआ है मेरे साथ में। एक मैटर में मैं जस्ट छुट्टी पे था, और इसमें क्या होता है हमारी कंपनी में कि तुम अगर छुट्टी पे जा रहे हो, कितने दिन भी जा रहे हो, तो आपको आपका आईडी कंपनी में जमा करना होता है, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप वो चीज किसी को बताए नहीं। तो मैंने मेरा आईडी रखा था, फिर मैं चले गया था गाँव। फिर गाँव से आने के बाद मैं रात को 8:30-9 बजे गाँव से आया, फिर ऑफिस तो बंद हो गया था, तो मैं आईडी लेने जा नहीं सकता, तो मैंने सर को फोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, मैं आ चुका हूँ, तो मैं कल से फील्ड पे आ जाऊंगा। तो सर ने मुझे बोला एक काम कर, तेरा दोस्त है, मतलब ऐसा ऐसा एक एम्प्लॉय है,
उसका फील्ड अभी फिलहाल ऐसी जगह पे चालू है। वो अभी वो जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ कोई बात। तो ऐसी जगह पे चालू है, बॉम्बे में था। तो बोला ठीक है। तो फिर मैं सुबह वो लड़के को 7 बजे जाके मिला। 7 बजे जाके मिला, हम लोग हमारे फील्ड पे पहुंच चुके थे। मतलब जो जगह थी वहाँ पे हम लोग पहुंच गए। वो लड़का मुझे नहीं कर गया, आईडी पे मेरा स्थान। पर वो केस उल्टा हो गया था हमारे ऊपर। हम लोग जो जिसके फॉलोअप के लिए गए थे, वो लड़के लोग जो कर रहे थे, तो मैं दूसरे दिन ही गया था। मैं सुबह सुबह गया था, तो मुझे कुछ पता ही नहीं। तो जब भी जो क्लाइंट के पीछे हम लोग जा रहे थे, वो क्लाइंट ने हमारे जो एम्प्लॉय थे उसको उन लोगों ने एक दिन पहले देख लिया था। अच्छा मतलब नजर में आ गए थे। नजर में आ गए थे, पर एक चीज इन लोगों को पता नहीं चली कि बाबा हम लोग नजर में आ चुके हैं। अच्छा, आपके साथियों को पता नहीं चला क्योंकि उनको खबर ही नहीं ना। और वो लेडीज को मतलब उनको पता नहीं था। तो फिर मैं उनके पीछे पीछे गया। सामने वाला एम्प्लॉय जो मेरे साथ में था, हम लोग दोनों वहां पे गए। उसके बाद में दोनों तरफ से ना पुलिस की गाड़ी आ गई। हाँ, दोनों तरफ से सुबह सुबह पुलिस की गाड़ी आ गई। हम लोग को पुलिस वाले ने पकड़ा, गाड़ी में बिठाया। फिर हम लोग मैं तो समझ ही नहीं पाए क्योंकि मैं छुट्टी पे था। छुट्टी के बाद में जस्ट ज्वाइन किया था, तो मैं वहाँ पे समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को पुलिस स्टेशन लेकर गए। फिर पुलिस स्टेशन में बोलते ना हम लोग को बहुत मारा। मतलब बोलते ना वो केस ही समझा ही नहीं पाए, पुलिस को कुछ नहीं समझा पाए। क्योंकि पहली बात तो हमको बताना ही नहीं था कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। बताना था, हम लोग गलत कुछ नहीं कर रहे, पर कैसे बताए, प्रूफ क्या करे वो चीज का। फिर बाद में जो लड़का मेरे साथ में जो एम्प्लॉय था उसको बोला, मतलब हम लोग ने सर से बात किया। तो पुलिस ने क्या समझा था आपको? चेन स्नैचर समझा था, डकैत समझा था, क्या? पुलिस ने हमको उस टाइम पे ऐसा समझा कि हम लोग जो क्लाइंट है उसको कुछ करने आए। अच्छा, कुछ हमला करने आए ऐसा? हाँ, हम लोग उसको क्लाइंट ने ऐसा कंप्लेंट रजिस्टर किया। और ये सब चीजें जब हम लोग पुलिस में 3 से 4 घंटा हम लोग को मार पड़ी। 3 से 4 घंटा हमारी पूछताछ हुई। फिर उसके बाद में हम लोग वो सब चीजें जब रिलैक्स हुआ, जब शांत हुआ सब कुछ, कि हम लोग ने बताया उनको कि सर हम लोग ये काम करते हैं, तो उन्होंने हमसे आईडी मांगा। पर मेरे पास तो आईडी नहीं था। और जो लड़का मेरे साथ में था वो भी उसका आईडी नहीं लाया था। और हम लोग आईडी कंपलसरी है, हम लोग रखना चाहिए। जब हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन या तो कोई भी चीज के लिए हम लोग देखने जाते हैं, तो हम लोग के पास आईडी कंपलसरी होता है, हम लोग देखते हैं। और हमारी आईडी अलग ही होती है। वो सामने वाला देख के बोल देते कि हाँ एक बुरा है। फिर बाद में हम लोग ने जब भी वो सर जो हमारे पूछ रहे थे हम लोग को, पुलिस वाले थे, हम लोग ने उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है। तो बोले ठीक है, आप आपकी कंपनी को फ़ोन करो। तो हमने हमारी कंपनी को फ़ोन किया, हमारे सर को बुला लिया। हमारे सर उनका सब जो लेटर था वो सब लेकर आ गए। फिर उन्होंने उनको सब कुछ दिखाया, हमारा आईडी वगैरह उनको प्रूफ किया। तब जाके वो पुलिस वाले बोलते सर आपके एम्प्लॉय बराबर काम कर रहे थे, पर जो कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है वो इनके बारे में गलत हुआ था, इसलिए बोलते हैं हम लोग को इनको उठाना पड़ा। उनको मालूम ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं, उन्होंने अपना काम किया। और कंप्लेंट हम लोग को जब वो चीज पता चली तब तक तो हम लोग तो आधा मार खा चुके थे। इसके लिए हम लोग ने वो सब चीजें ना, फिर बाद में हम लोग को पता चली कि वो लेडीज डर गई थी। जो हमारे जो एम्प्लॉय एक दिन पहले गए थे, उन लोग ने उसका फॉलो ऐसा किया था तो लेडीज को पता चलेगा कि बाबा इन लोग मेरे पीछे। बराबर। तो वो लेडीज डर गई। वो मिसअंडरस्टैंडिंग में ये सब चीजें हुई। रिस्क तो है इसमें, रिस्क तो है, पर वो अपने ऊपर होता है कि अपन लोग सामने वाले को क्या बताते हैं। ऐसा। ओके, ग्रेट। कहाँ हरीश भाई? यस सर। कहाँ गए? ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लो। अच्छा, आपका मतलब ऑलराउंड बैकग्राउंड तो मैं देखता हूँ, तो आपने रेड लाइट एरिया में भी काम किया ऐसा सुना? मैंने रेड लाइट एरिया में भी काम किया। क्या होता था और क्या था उसमें? माइनर और मेजर। कोई एनजीओ हमारे पास आती है, बाबा हमको हेल्प कर दो। ओके। और फिर बाद में वो जब भी काम हमारे पास आता है इन्वेस्टिगेशन का, और हमारा प्रॉपर काम इन्वेस्टिगेशन ही होता है। तो हम लोग ने जब भी एनजीओ का काम हमारे पास आया कि बाबा माइनर और मेजर, क्योंकि जो रेड लाइट एरिया होते हैं वहाँ पे कैसा
माइनर लड़की हाँ, उसको छुपाया जाता है, हाँ, बराबर। और मेजर लड़की वो खुलेआम कर सकती है क्योंकि उसको अधिकार है। हम्म, तो माइनर लड़कियों को बाहर निकालने का काम बात है। तो ओके। बाबा ऐसे उनके पास भी होती है इंफॉर्मेशन हाँ, कि बाबा ऐसे जगह पे माइनर लड़कियां है, पर उन लोग निकाल नहीं पाते। ओके। तो वो फिर हमारे पास आता है, तो हम लोग वो एरिया में, रेड लाइट एरिया में कस्टमर, हाँ, हाँ, ग्राहक, बराबर। वो हिसाब से हम लोग जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। फिर बाद में हम लोग वहाँ पे थोड़े दिन निकाल लेते हैं, हाँ, मतलब बोलते हैं ना बातचीत करना, हाँ, जो वहाँ के एजेंट्स है हाँ, उन लोग के साथ में घुल मिल जाना, हाँ, उन लोग की तरह ही रहना, हाँ, उन लोग से उनके हिसाब से बात करना हाँ, कि बाबा वो क्या चाहते हैं, हम्म, वो अपने को क्या बता सकते हैं। हम्म, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे रेड लाइट एरिया में जाके करते हैं। ओके। तो कोई अनुभव है जिससे आप बता रहे थे कि भाई रेड लाइट कामाटीपुरा एरिया में भी आपने बहुत काम किया? हाँ, मैंने कांग्रेस हाउस में भी काम किया है, फिर बाद में हनुमान टेकरी में भी काम किया है, हाँ, तुरबे में भी काम किया हुआ है, ओके। ऐसा है। तो कोई किस्सा है जो बता सकते हैं जो बताने लायक है तो? क्योंकि कैसा है ना अभी जो जो ये लड़कियों का काम होता है उसमें कैसा होता है, बीच में मैंने एक रेड किया था मीरा रोड में, और मीरा रोड रेड लाइट एरिया नहीं, पर वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि छुप छुप के होती है। फिर मुझे वो काम आया इन्वेस्टिगेशन का कि बाबा इधर ऐसा ऐसा होता है रेड लाइट एरिया, यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, गलत चीज़ें होती है। फिर वो जब भी काम मेरे पास आया था, वो पर्सनली आया था, वो मेरे को किसी कंपनी में या तो किसी ने दिया था, पर्सनली आया था। फिर बाद में मैं उस तरफ गया, वो भी पार्लर ही था, अच्छा। वो भी पार्लर ही था। फिर मैं पार्लर में गया अंदर, वहाँ पे सब कुछ शेविंग कटिंग ये सब किया। और कैसा होता ना, अभी किसी का नाम तो नहीं ले सकता नहीं, मैं, नाम पर लेना मैं नहीं। आपको बता रहा हूँ कि उसमें कैसा होता है कि हर एक चीज़ें कुछ नहीं होती कि बाबा मुझे शौक है, मुझे इच्छा है, या तो मेरे ऊपर कोई है कि उसको चाहिए। और जो एजेंट होते हैं, जो दलाल होते हैं, उन लोग को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। उन लोग पैसा देख के सब चीज़ें बताते हैं। तो उन लोग ने मतलब वो लेडीज थी सामने वाली, तो मैं उसके साथ में गया, उसके साथ में घुल मिल गया पूरी तरह कि बाबा मैं तेरा हूँ, मेरी वजह से तुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी, पर मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो लेडीज ने खुद मुझे वो लड़की के बारे में बताया कि बाबा मेरे पास ऐसी ऐसी लड़की है। वो लड़की को उन्होंने मुझे फोटो भेजी 4-5 लड़कियों की, तो मैंने वो सब देख ली। तो मैंने वो कंफर्म किया कि बाबा नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे मतलब ये जो गलत चीज़ हो रही ना, इसमें से मुझे वो लड़कियाँ निकालनी पड़ी। फिर बाद में मैंने एनजीओ है उनका सपोर्ट लिया, उनको बताया ये सब चीज़ें, उन्होंने भी मुझे हेल्प की, बहुत सारी हेल्प की उन्होंने, हर टाइम पे उन लोग मेरे लिए खड़े थे। तो फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग करेंगे। फिर जब भी हम लोग ने वो इन्वेस्टिगेशन किया, वो इन्वेस्टिगेशन में हमको बोलते ना कि इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन था वो कि उसमें हम लोग को बहुत सारे जन को इन्वॉल्व करना पड़ा। ओके ओके ओके। मतलब वो जो लेडीज थी उसकी फ्रेंड्स थी, फिर बाद में उन लोग के साथ में हम लोग को खाना पीना, उन लोग के साथ में उन लोग की तरह रहना, होटल में जाना, खर्चा करना, ये सब चीज़ें हम लोग करनी पड़ी उस टाइम पे। पर उन्होंने जो हमको बताया उस टाइम पे मेरे को शौक था। जब भी उन्होंने वो लड़की मेरे सामने लाई, बोलते ना एकदम माइनर लड़की थी, 13 से 14 साल की लड़की थी वो। तो रेस्क्यू किया उसको? वो लड़की को हम लोग ने मतलब बोलते ना, और सबसे बड़ी बात, वो लड़की को उसकी खुद मम्मी लेकर आई थी। अरे उसकी माँ उसको खुद लेकर आई थी वो चीज, वो काम करवाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि मैं ऐसी सब चीजें देख चुका हूँ, मैंने ये सब चीजें की है। और उस टाइम पे जब भी उसकी मम्मी उसको लेकर आई ना हमारे सामने, तब हम लोग 2 मिनट के लिए शॉक हो गए कि ये हो सकता है।
पॉसिबल, तो मानने को नहीं होता। पर उस टाइम पे हम लोग ने जब भी उसकी मम्मी को पूछा, वो लड़की से जब भी हम लोग ने आगे पर्सनली बात किया, तो लड़की को वो सब चीजों की समझ थी। वो लड़की समझती थी कि मेरे साथ में क्या होने वाला है, पर वो किसी को बता नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ खुद उसको लेकर आई। जब हम लोग ने वो लड़की को सब सेटअप किया हम लोग ने कि बाबा वो लड़की को यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि उसकी माँ अगर खुद लाई है तो उसको उसकी माँ से ही डर है, दुनिया से नहीं। उसको दुनिया कुछ नहीं करेगी। अगर उसके घर में ही सब कुछ है ना, तो उसको दुनिया तकलीफ नहीं देगी, उसकी माँ ही उसको तकलीफ देगी। तो हम लोग ने, मैंने वो एनजीओ से बात किया, उनको सब बताया, तो उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट किया है। उन्होंने ताबड़तोब मुझे बोला कि हमको ये चीज चाहिए, हमको ये करना है, आप ताबड़तोब रेड की तैयारी करो। हम बोला ठीक है। फिर बाद में हम लोग ने जगह फिक्स की, होटल बुक किया। जो हमारी टीम है, जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, उसमें से हम लोग 2-3 लड़के लोग गए। हर एक जगह पे लड़के लोग खड़े रहे। इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रॉपर, वो लड़की को तो उस टाइम पे कुछ होना नहीं चाहिए, वो लड़की सेफ बाहर आनी चाहिए। बाकी उसके साथ में जो थे उनको तकलीफ वही चले, पर वो लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके घर में ही, उसके घर वाले अगर उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे तो वहां से भाग नहीं सकते ना, उसकी मम्मी है। फिर बाद में जब भी हम लोग ने एनजीओ का सपोर्ट लिया, एनजीओ ने जो उस टाइम पे हम लोग ने होटल में रेड किया, वो लड़की को हम लोग ने रेस्क्यू किया। फिर बाद में हम लोग ने वो लड़की का जब स्टेटमेंट लिया, तब लड़की ने एनजीओ को बताया कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना मेरी मम्मी के साथ, मुझे मेरी दादा दादी के पास नहीं जाना है। और वो लड़की थी बंगाल से। मतलब खुद की माँ ही बेच रही है। हाँ। मेरी लाइफ में इन्वेस्टिगेशन के इसके अंदर मैंने बहुत सी चीजें देखी, बहुत सी चीजें मैंने, बोलते ना, मैंने आजमाई, मैंने वो देखा है कि बाबा ये सब चीजें होती है, इंसानियत रियल लाइफ में होती है। इंसानियत भी है क्या? हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। कहाँ दिखी इंसानियत आपको? क्योंकि कहाँ कोई कोई चीज में क्या होता है, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपने तो देखे होंगे, कोई इसमें लड़का सीरियस हो जाता है कि बाबा मुझे इससे ही प्यार करना है, मुझे इससे ही शादी करनी है। पर लड़की का माइंड क्या होता है कि नहीं, ये साइको है, ये चिढ़ता है, ये गुस्सेल है। दोनों में प्यार था, पर उसके बाद में क्या होता है, कुछ बोलते ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों के बीच में। कभी लड़की को लड़का गलत लगने लग जाता है, कभी लड़के को लड़की गलत लगने लग जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो दोनों में ना बहुत सी चीजें बिगड़ जाती है। ऐसे भी काम किए कि उसमें बहुत सी चीजें बिगड़ जाती है कि बाबा लड़का बोलता है नहीं, मुझे लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, लड़की क्या करती है, किससे मिलती है, किसके पास जाती है, कितने टाइम रहती है, ये सब चीजें होती है। तो वो होने के बाद हम लोग लड़की को जब भी बोलते हैं ना, लड़की को पूछने के बाद, मतलब लड़का तो हमको सब कुछ बता ही देता है, पर जब भी हम लोग लड़की की स्टेटमेंट लेते हैं तो लड़की एक ही चीज बोलती है कि वो लड़का आपके सामने कुछ अलग है और मेरे सामने कुछ अलग है। अच्छा, तो कौन सच है कौन झूठ पता नहीं चलता। उस टाइम पे क्या होता है ना, देखो जो ताली होती है वो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से। तो कभी कभी लड़का लड़की को धोखा दे चुका होता है, या तो लड़की लड़के को घुमाती देती है, दोनों में से। ये सब चीजें आज की तारीख में सच्ची में बहुत सारी हो रही है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करते करते समझ में ही नहीं आता कि भाई सच क्या है झूठ क्या है। तो इसलिए तो हम लोग वो सब बंद कर देते हैं ना कि अब नहीं, अभी स्टॉप। लड़का लड़की दोनों अगर एक दूसरे की दुश्मनी निकाल रहे, मतलब लड़की को उसके साथ में रहना नहीं, पर वो क्लियर नहीं कर रही उसको, लटका के रखना। लड़का भी लड़की को भले फंसाता रहेगा या फ्रॉड करता रहेगा, तो उसको भी उसको प्रूफ करना नहीं। पर अगर दोनों को एक दूसरे से संबंध ही नहीं रखना है तो हमारे क्या काम। बराबर, सिर्फ वो एक दूसरे की कल जाके अगर हमने वो काम किया कि हाँ दोनों को प्रूव कर दिया कि लड़की ऐसी है लड़का ऐसा है, पर लड़का अगर साइको है, थोड़ा दिमाग से गुस्सेल है, सब कुछ है, तो वो कुछ भी कर सकता है। या तो लड़की दिमाग से गुस्सेल है, जो भी हो, तो लड़की भी कुछ भी कर सकती है।
तो इसके अंदर दोनों में से एक का नुकसान होगा। क्या साइकोपैथी चल रही है, क्या सच्चाई है और क्या कौन सही है कौन गलत है समझ नहीं आता। बहुत मतलब कंफ्यूजन है ये चीजों में। अपन लोग ये चीज प्रूफ ही नहीं कर सकती कि भाई यही सही है ऐसा। अच्छा, कभी पुलिस ने भी आपको मदद के लिए पूछा है? पुलिस तो सबको मदद करती है, मगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी आपसे भी दोस्ती होती है पुलिस वालों की मदद के लिए? मगर आप नहीं, आप तो मदद लेते नहीं, मगर पुलिस आपकी मदद कभी ली है? ली है पर बहुत कम। अच्छा। मतलब बोलते हैं ना, पुलिस वाले लोग हमारे से ऊपर है, उनका स्टडी जो होता है, उन लोग का जो पढ़ाई होता है हम लोग से बहुत अलग होता है। जो पुलिस वालों का जितना सब कुछ उनको सपोर्ट चीजें होती है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होता है वो हमारा नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं ना, फैमिली का निकाल सकते हैं, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का निकाल सकते हैं, हम लोग कोई सोसाइटी का निकाल सकते हैं, तो कोई कंपनी का निकाल सकते हैं। ओके, रिश्ते में निकाल सकते हैं, सब कुछ चीजें फ्रॉड्स निकाल सकते हैं। हाँ, बाकी वो गुनाह नहीं, हम लोग वो नहीं कर सकते। गुनाह सॉल्व करने का काम ही नहीं है। नहीं, उतना हमारा काम ही नहीं, ओके क्योंकि हम लोग वो लेवल तक ही नहीं जा पाते। ओके। ऐसा है, इसलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अलग अलग आयाम पे अलग अलग, क्योंकि इंसानी रिश्ते, इंसानी फितरत क्या होती है कुछ समझ नहीं पाते। बोलना कुछ होता है, निकालना कुछ होता है, और निकल कुछ और जाता है। बराबर। तो और फिर बाद में किसी के बारे में इंक्वायरी निकालना, ये अलग ही काम है जो आप जैसे लोग करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा ये एपिसोड हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और फिर एक नए गेस्ट के साथ में और एक नए एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।